लेकिन हम लोग गए तो वहाँ का माहौल दूसरा हो गया। वहाँ पे लोग पूरा हम लोगों को घेर लिए, मारने के लिए चाकू लेके दौड़ा उड़ा लिए। इसके बाद पूरा माहौल ही मतलब उल्टा हो गया। उसके बाद मेरे व्यक्तिगत फोटो को उन लोग वायरल कर रहे हैं। व्यक्तिगत फोटो को फेसबुक को लगा कि ये दंगाई है, इसको मारना है जहाँ दिख जाए। और फिर जब मैं कैंपस से बाहर निकल रहा हूँ, चाहे अगल बगल 2-3 लोग बाइक से मुझे टोपी पे लगाए हैं, मुझे संदिग्ध व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे आसपास देख कर मुझे रुक जा रहे हैं। दरिवा इलाके में जो गोकसी को लेकर के जो मामला था और जो बकरा कटने की तमाम जो बातें हुई थी उसको लेकर के एक छात्र थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, वो अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ा अब सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अब इनको जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। तो इस देश में ये सब भी कुछ हो रहा है, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं। पहले उस दिन का पूरा प्रकरण बताइए। हम लोग को आया संज्ञान में आया कि वहाँ पे बकरा वकरा खून था, बकरा को गिरा था। तो हम लोग सोचे कि हम लोग गए वहाँ पे कि देखेंगे ब्लड व्लड होगा या कुछ ऐसा चीज़ रहेगा तो हम लोग फोटो वीडियो बनाकर प्रशासन को दे देंगे, प्रशासन उस पर अपना कार्रवाई करेगा। लेकिन हम लोग गए तो वहाँ का माहौल दूसरा हो गया। वहाँ पे लोग पूरा हम लोगों को घेर लिए, मारने के लिए चाकू लेके दौड़ा उड़ा लिए। इसके बाद पूरा माहौल ही मतलब उल्टा हो गया। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि अगर हम लोग एक शांति तरीके से जाएंगे, अगर हम लोग को कुछ ऐसा हमारे मन में मनसा रहता तो हम लोग 10-15 लोग वहाँ पे क्यों ही जाते। हम लोग के पास यूनिटी है, संख्या लेके जाते। हम लोग नॉर्मली बस वहाँ पर जाकर हम लोग जांच के लिए हम लोग गए कि देखिए वहाँ पर रहेगा तो हम लोग प्रशासन को दे देंगे, गोपनीय तरीके से दे देंगे ताकि प्रशासन इस पर कार्रवाई कर ले। कि मोहित अग्रवाल जी का भी स्टेटमेंट था कि अगर कहीं भी आपको गौ कसी का मामला हो या ऐसे अवैध काम हो तो आप हमें जाइए, गोपनीय तरीके से जांच करिए और प्रशासन को दे दीजिए, प्रशासन कार्रवाई करेगी। लेकिन वहाँ पर पूरा मुस्लिम इलाकों में हम लोगों को घेर लिया गया। 400-500 लोग वहाँ पर घेर लिए। आप लोग वीडियो में देखो किस प्रकार से लोग हम लोग के पीछे दौड़ा रहे हैं, जान से मारने के लिए दे रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग आकर FIR भी कराए। लेकिन उसके बाद तमाम उल्टी खबरें चलने लगी कि नहीं। चौकी इंचार्ज से भी आपकी बहस हो गई थी? हाँ, चौकी इंचार्ज से भी हमारी बहस हुई थी। फिर चौकी इंचार्ज सर अधिकारी उच्च स्तरीय आए तो फिर उनसे हम लोग की वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी है तो फिर कोई चीज़ हो तो हम लोग को पहले बताया करिए आप लोग। उसके बाद तमाम जो दुकानें मीट उट की थी, जो बकरा करके जो बिका करते थे मांस, उसकी दुकानें उस कॉलोनी में, वो सब दुकानें जाकर फिर चौकी इंचार्ज SHO जो वहाँ के उसको फिर बंद कराए। हम लोग की कार्रवाई के बाद FIR भी उस लोगों के खिलाफ हुआ। लेकिन तमाम उसके बाद फिर लगता है सोशल मीडिया पर मेरे कमेंट्स, मुझे जान से मारने के लिए धमकी, मेरे परिवार को धमकी, यहाँ पर मेरे खिलाफ अश्लील बातें लिखी जा रही थी। फिर इसके बाद मेरे व्यक्तिगत फोटो को उन लोग वायरल कर रहे हैं। व्यक्तिगत फोटो को फेसबुक को लगा कि ये दंगाई है, इसको मारना है जहाँ दिख जाए। और फिर जब मैं कैंपस से बाहर निकल रहा हूँ, चाहे अगल बगल 2-3 लोग बाइक से मुझे टोपी पे लगाए हैं, मुझे संदिग्ध व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे आसपास देख कर मुझे रुक जा रहे हैं। इसी की वजह से मैं कहीं शादी ब्याह के निमंत्रण करने नहीं जा पा रहा हूँ। मैं अपने हॉस्टल से निकलने में मुझे डर लग रहा है, कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ अनर्थ न हो जाए, इसलिए मैं डर रहा हूं। छात्र भी कैमरे में आने से डर रहे हैं। ऐसा मामला हो कि कोई भी छात्र अगर वहाँ पे जा रहा है, अगर कोई भी 400-500 व्यक्ति अगर चाकू निकाल के दौड़ेगा, छात्र ही में पूरा परिवार डर चुका है। लगता है मेरे घर से फ़ोन आ रहा है, मेरे जितने शुभचिंतक के घर से फ़ोन कर रहे हैं, क्या हो गया, परिवार से, रिश्तेदार का फ़ोन आ रहा है। और फिर तमाम जब संदिग्ध व्यक्ति मेरे आसपास से घूम रहे हैं तो हम लोग खुद बहुत भयभीत हो गए। दिन में हम लोग अभी कल एक जगह गए थे 10-11 बजे, वहाँ पर मेरा फोटो वो लोग मोबाइल में दिखा रहे थे। मेरे साथ के लोग कहे कि अरे आप नहीं उतरे, ठीक हुआ, लोग आपको फोटो दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं कि इसको खोज के मार देना जहाँ मिलेगा। ऐसी चल रही हैं। इसलिए आज मैं अपनी सुरक्षा के लिए आज SHO को जाकर सिगरा थाना पर अपनी सुरक्षा के लिए मांग भी करूंगा, ताकि और जो मेरे खिलाफ ऐसे व्यक्ति जो व्यक्तिगत पोस्ट करें उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी कराऊंगा मैं। तो कुल मिलाकर के सनातन की ही सरकार कही जाती है, आप सनातन के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। योगी जी से क्या अपील करें? मैं योगी जी से अपील यही करूंगा कि चाहे बकरा ही क्यों करे, अगर मंदिर परिसर में जब बैन है तो कोई भी मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए। और जितने भी ऐसे शेल्टर हाउस हैं या फिर जहाँ भी ऐसे अवैध होते हैं। अच्छा, उन लोगों का कहना है कि बकरा नहीं कटता हमारे से बकरा से, ये मंडी है बकरे की। उन लोगों का ये बकरा का मंडी है। लेकिन फिर उनका भी एक इंटरव्यू दिए हैं, वीडियो हमारे पास। वो कहे कि नहीं, जो बकरा हमारे यहाँ मर जाता है उसको हम लोग हलाल कर देते हैं, उसको काट देते हैं, हम लोग उसको खाते नहीं हैं। तो आखिर जब मंदिर एरिया में 2-2 किलोमीटर में किसी अगर मांस को मुर्गा बेचना भी बना है, मीट बेचना मना है, तो आप हलाल के नाम का एक्सक्यूज देकर बकरा या क्षेत्र में मीट भी बेचे जा रहे हैं। हाँ, मीट बेचे जा रहे थे। प्रशासन ने उसको अवैध रूप से जो भी बेच रहे थे उस पर कार्रवाई किया है। हम लोगों के बाद क्या प्रशासन को संज्ञान में आया तो प्रशासन लगता है इस पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि चोरी से लोग अपने घरों में इसको बेच रहे थे। प्रशासन ने लगता है इस पर कार्रवाई किया, दुकान हटवा दिया। लेकिन अगर प्रतिबंधित एरिया में अगर जब मीट बेचना जब प्रतिबंध है तो आप हलाल का एक्सक्यूज देकर बकरा ही क्यों काटेंगे? और अगर आपके मन में कुछ नहीं था तो जब हम लोग गए तो आप हम लोगों से वहाँ पर विवाद ही क्यों किए? अगर आपके अंदर इतनी सच्चाई थी, 2 घंटे में तो कोई भी सबूत साफ कर दिया जा सकता है। सबको पता है कि भाई 2 घंटा का समय बहुत होता है। 2 घंटे बाद वहाँ पर लोग गए, अब लगता है वहाँ पर सब साफ सफाई मामला हो जाएगा। तो तमाम अपनी पक्ष रखने के लिए वो तमाम प्रकार की दलीलें दे रहे हैं। लेकिन मेरी प्रशासन से और योगी सरकार से ही मांग है कि जहाँ पर वो लोग कार्य कर रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, वहाँ उसके अंदर CCTV कैमरा लगाया जाए। और जितने भी ऐसे बुजुर्ग खाने हैं पूरे बनारस में हैं, ऐसे जगह जहाँ लगता है आशंका है, सब जगह CCTV कैमरा हो। जिला प्रशासन यानी अब आगे भी कई बुजुर्ग खाने पे भी जाने वाले हैं।
हाँ, सभी की निगरानी सीसीटीवी कैमरा से होनी चाहिए ताकि सभी समाज के लोग देख सकें, सभी पर्दाफाश कर पाएँ। कोई किसी को वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ना प्रशासन को कोई दिक्कत होगा। भाई प्रशासन अपने यहाँ अपने ऑफिस में बैठे हुए वहाँ की रिकॉर्डिंग कर सकता है, देख सकता है। बार-बार ऐसे जाँच कमेटियाँ जाना है, जाँच करना या अन्य अगर नागरिक जाता है उसको जान का खतरा हो जाता है, तो इसलिए प्रशासन इस यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा दे, सब दूध का दूध, सब पानी का पानी हो जाएगा। शंकराचार्य जी भी समर्थन में है, उनका भी ये कहना है कि ये जो गोकसी का धंधा है ये खुलेआम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उन्होंने सराहना भी की है जो लोग आवाज उठा रहे हैं। सभी शंकराचार्य जी नहीं, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, सनातन संस्कृति को मानते हैं, गौ माता को मानते हैं, सबको इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। अगर किसी भी जीव जंतु का अगर मंदिर परिसर में उसका वध करना कहीं न कहीं हमारे संस्कृति को नुकसान पहुंचाता है सबका, क्योंकि हम भी मानव हैं, हम लोग को किसी को कट नहीं करना चाहिए। और रही बात गौ माता की, तो तमाम आप देखे होंगे अभी हाईवे पर कहीं बहुत सारे ट्रक अभी पकड़ाते हैं, चाहे कुछ होते हैं, तो ऐसे लगातार आवाज़ उठाना चाहिए। किसी एक जिला प्रशासन या किसी एक सरकार, एक व्यक्ति आवाज़ उठाएगा तो जो आवाज उठाएगा, आप ही आवाज उठा रहे हैं, आप ही को जान की धमकी मिल जा रही है। जान तो सबसे, जान है तो जहान है। ये बात आप सही कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं विशेष समुदाय के लोग हैं, उनका यही काम ही है कि विशेष किसी व्यक्ति को अगर अपने ही देश में डरेंगे, अब कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? अभी दाल मंडी आप जो टूट रहा था उसमें देखिए कई सारे वहाँ के युवक ने कहा कि अभी हम लोग बहुत धैर्य से शांत हैं, लेकिन कब हमारा गुस्सा फूट जाएगा कोई नहीं जानता है। वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक कुछ छात्र जा रहे हैं उस एरिया में, तो लोग घेर के जब मारने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर आदमी कोई विश्वास नहीं कर सकता है। वो दिन का समय था कि हम लोग बच गए, या फिर योगी बाबा का बुलडोजर का कुछ उनके अंदर खौफ था कि बच गए। अगर दूसरा मुख्यमंत्री रहा होता या फिर रात हुआ होता तो शायद हम लोग बच के वापस नहीं आ पाए होते। इतना मैं लिख के दे रहा हूँ। तो आशुतोष तिवारी जी हैं और प्रशासन से भी अपील हम करेंगे। एक पत्रकार होने के नाते छात्र नेता हैं, लगातार ये समाज के हितों में भी काम करते हैं। जान से मारने की धमकी देना कितना सही है, प्रशासन इस पे तत्काल संज्ञान ले। धन्यवाद।